हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है ईवीएस का। पहला चैप्टर है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्तों को। इतना छोटा सा चैप्टर है और इतने अच्छे से आप लोग कर सकते हो। आपको देखने से भी लगेगा कि बहुत इजी है, पर लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। स्टार्ट करते हैं। बाकी चैप्टर में कुछ नहीं है, स्टार्ट करते हैं। बाकी फिर काफ़ी सारे क्वेश्चंस निकल के आएंगे, लास्ट में हम कराएंगे भी। स्टार्ट करते हैं। कैसे पहचाना चींटी ने दोस्तों को। क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसे हुआ है कि ऐसा होता है ना कि हम लोग खाना खा रहे होते हैं, कहीं से कौवा आता है या कोई चील फुर्ती से आती है और हमारी रोटी छीन कर ले जाती है, या कोई सोया हुआ कुत्ता होता है, अगर हम उसके पास से गुजरते हैं तो उसके कान खड़े हो जाते हैं, या फिर अगर हमारे से कुछ ज़मीन पे कुछ मीठा गिर जाता है तो चींटियाँ आ जाती हैं कुछ ही देर में। आपने कभी सोचा कि ऐसा होता क्यों है? ये जानवरों में देखने की, ये जो जानवरों में देखने की, देखो, जानवरों के अंदर देखने की, सुनने की, सूंघने की और महसूस करने की शक्तियाँ होती हैं। इन्हीं से जानवरों क्या होता है कि मीलों दूर तक शिकार देख सकता है, या उन्हें हल्की हल्की आहट भी सुन लेती है। कोई जानवर अपने साथी को ढूंढ कर ले आता है। तो जानवरों की भी अजीब दुनिया होती है। हम लोग क्या है, किसी को अगर हमें कांटेक्ट करना है फ़ोन से करेंगे या जाके मिलेंगे। जानवरों के पास ये सब सुविधा नहीं है ना, तो उनके पास देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति परमात्मा ने उन्हें दी है, ताकि वे अपना बचाव कर सके, अपने दोस्तों को ढूंढ सके। उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे एक चींटी रास्ते पे चली जा रही है और सामने से आपने देखा कि कुछ चींटियाँ वापस आ रही हैं, तो वो क्या करती हैं कि कुछ चींटियाँ बाहर बिल का पहरा दे रही होती हैं। तो बिल में पहचानने, अगर मान लो चींटी जा रही है, उधर से भी चींटियाँ आ रही हैं, अगर उनके ही बिल की है या उन्हीं के ग्रुप की है तो वो उन्हें अंदर घुसने देती है, अगर उनके ग्रुप की नहीं है तो उन्हें अंदर घुसने नहीं देती। अब ये देखो, इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटी दूसरी टोली की है। अब दूसरी टोली की चींटी कैसे पता चलेगा हमें? चींटी के अंदर सूंघने की शक्ति होती है ना, सूंघने की शक्ति होती है, ठीक है। तो पहरेदार चींटियों ने उन्हें सूंघ कर उनसे एक अलग ही किस्म का केमिकल्स या स्मेल सी होती है, जिससे वे सूंघ के आपस में पता कर लेते हैं। अब देखो, चींटी ने कुछ गुड़ दाने या कोई मीठी चीज़ ज़मीन पर रखो। अब इंतजार करो चींटियों के आने की। चींटियाँ कितनी देर में आ जाएंगी? थोड़ी देर में आ जाएंगी। क्या सबसे पहले एक चींटी आई है, सारा झुंड इकट्ठा आया? सबसे पहले एक चींटी आएगी और उसके बाद थोड़ी थोड़ी देर बाद सारा लगभग झुंड आ जाता है चींटियों का। चींटियाँ खाने की चीज़ का क्या करती हैं? चींटियाँ खाने की चीज़ को इकट्ठा करके बिल में ले जाती है। उस जगह से कहाँ जाती हैं? बिल में। क्या वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलते हैं? चींटियाँ हमेशा एक दूसरे से कतार में जाती हैं। आपने देखा होगा घरों में भी जैसे चींटियाँ निकल जाती हैं या फिर आटा वाटा डाल देते हो, हमेशा वे कतार में चलती हैं। जब वैज्ञानिकों ने इस शोध पे प्रयोग किया तो उन्होंने पाया कि जो चींटियाँ हैं वे एक प्रकार की गंध छोड़ती हैं जब भी चलती हैं, जिसे सूंघकर उसके पीछे कुछ चींटियों को रास्ता मिल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा आपका। क्या आप बता सकते हो जब तुमने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका तो उनका व्यवहार क्या हुआ? मान लिया चींटी जा रही थी और हमने पेंसिल लगा दी वहाँ पे रोकने के लिए, तो वे अपना रास्ता बदल लेती हैं, ठीक है, वो उसी हिसाब से चलती हैं। कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े के गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। क्या कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? मच्छर हम लोगों को कैसे ढूंढ लेते हैं? मच्छर हम लोगों के शरीर में, मच्छर हम लोगों को ढूंढ लेते हैं कैसे? हमारे शरीर की गर्मी से ढूंढ लेते हैं, पैरों के तलवे से। पैरों के तलवे से खासतौर की गंध निकलती है हमारी, हमें नहीं पता चलता, छोटे छोटे जीवों को पता चलता है। और हमारे शरीर की गर्मी से या शरीर की गंध से मच्छर हमें ढूंढ लेते हैं। अब रेशम का कीड़ा जो होता है वो अपनी मादा कीड़े को बहुत किलोमीटर दूर दूर के किलोमीटर से पहचान लेता है उसके शरीर की गंध से। क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर सूंघते हुए देखा है? कुत्ते में सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। कुत्ता दूर दूर से भी सूंघ लेता है, और एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र से भी जान लेता है कि उसके इलाके का कुत्ता है या बाहर का कुत्ता है। हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं?
जैसे आपने देखा होगा कोई पुलिस वाले डिपार्टमेंट में कुत्ते यूज़ होते हैं ज़्यादा। वे क्या करते हैं, स्क्वाड डॉग बोलते हैं उन्हें। अगर कोई मर जाता है तो मर्डर पॉइंट पे क्रिमिनल को फाइंड करने के लिए या विक्टिम को पता करने के लिए करते हैं। उसके अलावा पहरेदार, कोई अनजान आदमी आ जाए। कुछ जो कुत्ते होते हैं वे इंसानों के दोस्त होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। किन किन मौक़ों पर तुमने सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है? अब अगर ये नॉर्मल सा क्वेश्चन सूंघने की शक्ति आ जाए, देखने में लगेगा ऐसे ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, पर सोचो कहाँ आती है। मान लिया खाना है घर में, कुछ अच्छा बना, एकदम उसकी खुशबू हमारे नाक तक आ जाती है और हमें पता चल जाता है कि आज हमारा मनपसंद चीज़ बनी है। उसके अलावा यदि पेट्रोल है, डीजल है, उनकी खुशबू अलग होती है। अगरबत्ती लगाते हैं तो उनकी खुशबू अलग होती है। खाना ख़राब हो जाए तो खुशबू से पता चल जाता है, उसे खाने से बच जाते हैं, बीमार होने से बच जाते हैं। तुम बिना देखे किन जानवरों को उनकी गंध से पहचान सकते हो? उनका नाम लिखो। ऐसे जानवर होते हैं जिनमें से कुछ अजीब सी गंध आती है, जैसे कुछ कीड़े होते हैं बरसात के टाइम पे भी निकलते हैं तो उनमें से अजीब सी गंध आती है। ये कुछ मछलियाँ होती हैं, अगर आप मछली बाज़ार में चले जाओ, आप अलग से एक स्मेल आ जाएगी कि ऐसे टाइप के जानवर हैं। किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी लगती हो। ये तो आप लोग कर लोगे इजली, जैसे अगरबत्ती है या किसी खाने की खुशबू लिख सकते हैं जो अच्छी लगती है। और परफ्यूम्स होते हैं बहुत सारे, और जो गंध अच्छी नहीं लगती है, जैसे बहुत सारी गंदगी होती है, नाली के पानी की बहुत बदबू आती है, वो बदबू होती है। अब देखो, रजनी जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा, 6 घंटे क्या करा उसने, अपनी बहन, उसके पास एक लड़की थी रजनी के पास, और जो उसकी बहन थी सुशीला, उसके पास एक लड़का था। तो वो अपनी बहन के पास अपनी लड़की को छोड़ के चल जाती है, तो दोनों पोटी कर देते हैं। सुशीला को अपने बच्चे की पोटी में से बदबू नहीं आ रही। रजनी की पोटी जब उसने साफ करी, रजनी की लड़की की, तो उसने मुंह नाक ढक लिया, यानी कि उसकी पोटी से बदबू आ रही थी। इसका मतलब क्या है कि हर एक आदमी की पोटी में से भी अलग स्मेल आती है। देखो, किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनकी आंखें सामने की तरफ होती है, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनकी आंखें दोनों तरफ होती हैं। जिन पक्षियों की आंखें दोनों तरफ होती हैं वो अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा घुमाते रहते हैं चारों तरफ, क्योंकि उनका गर्दन तो घूम नहीं पाती, वो सिर को ही, अगर उन्हें रोटेट करना है तो सिर से देखेंगे। जैसे कबूतर होता है, कबूतर की आंखें दोनों साइड होती हैं तो वो दोनों साइड देख सकता है। अच्छा, अब ऐसा होता है, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जैसे चील, बाज, गिद्ध, मुझे इंसानों की तुलना में बहुत दूर से भी दिखाई पड़ता है, बहुत दूर से देख सकते हैं। वो ज़मीन पे पड़ी रोटी है, अगर उन्हें दिख जाए तो वे वहीं से उठा लेंगे। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिन्हें जो अंधेरे में देख सकते हैं। अंधेरे में अगर जानवर देखते हैं तो उन्हें काला और सफ़ेद ही दिखाई देता है। कुछ जानवरों के जो कान होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, कुछ जानवरों के कान बहुत छोटे छोटे होते हैं। सबकी अलग प्रवृत्ति भगवान ने बनाई है, उनकी विशेषता है विशेष प्रकार से। अब देखो, एक जानवर दिया हुआ है, ये जंगल में ऊंचे पेड़ पर लंगूर, अगर मुसीबत आती है तो लंगूर सबसे ऊपर ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है और अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालता है ताकि उसके साथी लोग सचेत हो जाएं। अब जैसे क्या हुआ था, केरल में सुनामी आई थी, तो कुछ पशु पक्षियों ने अलग अलग तरह की आवाज़ें निकाली थी। पशु पक्षी जो होते हैं, कोई भी आपदा आने पे, भूकंप या तूफान आने पर उन्हें पहले से चेतावनी मिल जाती है, उन्हें पहले से आभास हो जाता है, तो आवाज़ें निकलती है जिससे आसपास की जो स्थानीय जातियाँ होती हैं उन्हें पता चल जाता है ताकि वे उस प्लेस को छोड़ दें। कुछ मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। अब देखो, 2004 में दिसंबर में सुनामी आई थी। उस समय पे जानवरों ने अजीब सा व्यवहार करना शुरू कर दिया था और अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकाली, जिससे जो स्थानीय लोग थे उन्होंने समय से घरों को खाली कर दिया और उनकी जानें बच सकी। जो डॉल्फिन होती है, ये जो डायग्राम में दिखा रखा है ना डॉल्फिन, ये वाला डॉल्फिन,
ये भी अलग अलग तरह की से बात करती है अपने दोस्तों से। इसकी एक भाषा है अपने दोस्तों से बात करने की। अच्छा, जैसे छिपकली होती है, कुछ जानवर ऐसे होते हैं बहुत लंबे समय तक सो जाते हैं। छिपकली सर्दियों में आपने देखा होगा गायब भी हो जाती है, 6 महीने तक छिपकली दिखाई नहीं देती। गर्मियों में फिर अपना आतंक मचाना शुरू कर देती है। अब देखो, ये जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जानवर है, ये स्लोथ। ये भालू जैसा दिखाई देता है पर भालू नहीं है। ये दिन में लगभग 17 घंटे सोता है और बहुत मस्ती में रहता है। उल्टा सिर लटका रहता है पेड़ पे और आराम से सोता रहता है। ये उसी पेड़ के पत्ते खाता है जिस पे लटका हुआ होता है, इसलिए कहीं बाहर बाहर नहीं जाता। बहुत लेजी कह सकते हो उसे आप। और ये सप्ताह में पोटी करने के लिए भी एक ही बार अपने शरीर पेट से उतरता है, मतलब शौचालय जाने के लिए भी एक ही बार उतरता है शौच करने के लिए। और लगभग 40 वर्ष तक अपना पूरा जीवन मुश्किल से 8 पेड़, 40 वर्ष इसकी ज़िंदगी है तो 8 या 9 पेड़ों पे ये जीवन गुजार देता है। अब देखो, बाघ के बड़ी बड़ी मूछें होती हैं। तो बाघ की जो मूछें होती हैं हवा में हुए कंपन को भाप लेती है। उससे उसे शिकार की बिल्कुल स्थिति पता चल जाती है कि यहाँ पे कंपन हुआ। तो कैसे जो मूछें होती हैं, बाघ के इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते हैं तो इलाके के किलोमीटर बड़ा हो जाता है। अगर बाघ ने एक जगह पे टॉयलेट कर दिया तो उसकी गंध लगभग 1 किलोमीटर तक फैल जाती है, जिससे दूसरा बाघ उसे पहचान लेता है। और वो उसकी मर्जी है कि अब वो उस इलाके में घुसना चाहता है या नहीं। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ें बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़ें, बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़ें। बाघ को बुलाना 3 किलोमीटर तक दूर तक सुना जाता है, इतनी ज़्यादा हाई पावर होती है इनके बोलने की। बाघ हवा से पत्ते हिलने और शिकार के झाड़ियों से हिलने हुई आवाज़ों में अंतर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की तरफ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में ज़्यादा घूम जाते हैं। बाघ एक बहुत सतर्क जानवर है, आपने देखा भी होगा, ये अलग अलग चीज़ों को शिकार करता है। तो बाघ जंगल में हुए खतरे को बहुत जल्दी भांप लेता है। कैसे? अपनी मूंछों के द्वारा उसकी कंपन होगा। अब देखो, आपने सुना होगा जैसे शेर, सिंह, मगरमच्छ, इनकी खाल के लोग इन्हें मार देते हैं। अब एक कस्तूरी हिरन होता है, उसके पास एक बिल्कुल छोटा सा अमाउंट में खुशबू होती है, तो लोग बाग उसकी खुशबू के लिए उसका शिकार करते हैं। आपने सुना होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बाहर उत्तराखंड में है, बाघों की संरक्षण के लिए बनाया गया था। अब देखो, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपके सीटेट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं। यहीं से कर लेते हैं। कीड़े मकोड़े अपने दोस्तों की पहचान कैसे करते हैं? हमने अभी पढ़ा था, जो कुछ विशेष कीड़े होते हैं वो अपने मादा कीड़ों की गंध से अपने दोस्तों की पहचान कर लेते हैं कि उनकी मादा दोस्त कहाँ पे है, तो उनकी जो गंध आ रही है उनसे पहचान कर लेते हैं। क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? सोचो, उन्हें कैसे पता होगा कि तुम कहाँ हो? तुम देखा, मान लिया तुम इस कमरे में लौट रही, यहाँ पे मच्छर ने काट लिया, तुम सोचो कि यार मच्छर तो इसी कमरे में, दूसरे कमरे में लेट जाओ। तो जो हमारे शरीर की गंध है या हमारे पैरों के तलवे की गंध है, हमारे शरीर की जो गर्मी है, उससे मच्छर हमें पहचान लेते हैं और वहीं आके काटेंगे, चाहे हम पाताल में भी लेट जाए। कौन से पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं? चील, बाज और गिद्ध, ये 3 ऐसे पक्षी हैं जो हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। रात को जागने वाले जानवर हर चीज़ को कैसे रंग की दिखती है? जो रात को जानवर जागते हैं उन्हें हर चीज़ सफ़ेद और काली दिखाई देती है। कुछ जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ें किसे प्रदर्शित करते हैं? कुछ जानवर मतलब आपदा आने पे बहुत ही अजीब किस्म की प्रवृत्ति, अजीब किस्म का व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। तो तूफान और भूकंप के आने पे जानवर लगभग अजीब व्यवहार करते हैं और उनकी प्रवृत्ति भी अलग हो जाती है। उस मछली का नाम बताओ जो अलग अलग तरह की से आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बातें करती है। डॉल्फिन ऐसी मछली है जो अलग अलग तरीके से आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। इनकी एक भाषा है। छिपकली किस मौसम में नज़र नहीं आती? छिपकली सर्दियों के मौसम में नज़र नहीं आती, गर्मियों में आपको जगह जगह छिपकलियाँ देखने को मिलेंगी। कौन जानवर दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टा सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं? स्लोथ एक भालू जैसा दिखने वाला जानवर है जो दिन के 17 घंटे सिर उल्टा करके लटकाकर एक ही पेड़ पे लगभग सोता रहता है और ये पूरे जीवन काल में
40 वर्ष का इनका जीवन काल होता है। लगभग 8 या 9 पेड़ बदलता है। ये उसी पेड़ के पत्ते खाता रहता है और वहीं पे लेटा रहता है। ये इतना लेजी जानवर है कि ये सोच जाने के लिए भी सप्ताह में एक ही बार पेड़ से उतरता है। स्लोथ क्या खाता है? जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते स्लोथ खाता है। स्लोथ पेड़ से नीचे कब उतरते हैं? सप्ताह में एक बार सोच करने के लिए स्लोथ पेड़ से नीचे उतरते हैं। अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर कौन सा जानवर देख सकता है? बाघ अंधेरे में भी हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। शेर, मगरमच्छ और सांप का शिकार खाल के लिए करते हैं। कस्तूरी हिरन को क्यों मारते हैं? कस्तूरी हिरन में खुशबू होती है, उस खुशबू को पाने के लिए कस्तूरी हिरन का लोग बाग शिकार करते हैं। बस इतना ही था। और इन क्वेश्चंस को आप याद कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार सीटेट में रिपीट होते रहते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है, आपको 5 मिनट लगी होंगी और आपको 1 बार या 2 बार पढ़ने से रिवाइज कर लो, उसके बाद आपको ये कम्प्लीटली याद रहेगा और यहाँ से आप काफ़ी अच्छे नंबर्स ला सकते हो। धन्यवाद।